गुड मॉर्निंग गाइज। राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाएं जैसे कि पशु परिचार, सीईटी, बीएसटीसी, पीटीईटी या फिर एलडीसी, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आज हमारा राजस्थान जीके का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है राजस्थान की जनगणना। और ये जनगणना है वो है हमारी 2011 की रिपोर्ट वाली। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राज्य की नवीनतम जनसंख्या नीति, इसको कब घोषित किया गया था, एवं इसी के साथ ट्रिक्स के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस जिले का जनघनत्व राजस्थान के घनत्व के बराबर है। तो देखिए जो राजस्थान का जो जनघनत्व है वो है 200, लेकिन एक जिला है राजस्थान में, उस जिले का जो जनघनत्व है वो भी लगभग इसके बराबर ही है, और वो मैं लिख देता हूं, वो है उसका 202। तो ये किस जिले का जनघनत्व है 202, ये आपको बताना है। नागौर, सिरोही, जालोर, टोंक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरोही। सिरोही का जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व के बराबर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। देखिए राजस्थान में अब तक 2 बार जनसंख्या नीति की घोषणा की जा चुकी है। एक बार की गई थी सन 2000 में, और जो अब दूसरी जो हमारी नवीनतम है वो की गई हमारी 2020 में। इसकी अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो हो जाएगी हमारी 20 जनवरी 2020। तो देखिए इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, तो जो हमारी नवीनतम जनसंख्या नीति है इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था कि 2025 तक जो राजस्थान में जो फर्टिलिटी रेट है, जो प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है, उसको 2.1 करना है। देखिए ये जो फर्टिलिटी रेट है ये सन 2000 में तो थी हमारी 4.4, लेकिन उसके बाद में 2018 में ये हो गई 2.5, लेकिन अब इसको लक्ष्य रखा गया है 2.1 करने का 2025 तक। और ये तभी होगा जब एक बच्चे को मान्यता दी जाएगी, यानी कि एक दंपति के एक ही बच्चा हो। तो इसका सिर्फ ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 2020। 20 जनवरी 2020 को ये घोषित की गई थी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम बार किन्नरों को किस जनगणना में शामिल किया गया था। यानी कि जो पहली बार जो किन्नर थे उनको किसी भी कैटेगरी में, न ही पुरुष में न ही महिला में शामिल किया जाता था, लेकिन एक जनगणना हुई उसमें उनको शामिल किया गया। तो वो कौन सी जनगणना थी, यानी कि किस वर्ष में वो हुई थी। तो देखिए 1872 में, 1881 में, 2011 में और 2021 में। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011 में। इसके लिए किन्नरों की जो कैटेगरी बनाई गई उसका नाम रखा गया था अन्य पुरुष। देखिए एक कैटेगरी तो सिर्फ हमारी मेल की है, पुरुष, दूसरी हमारी फीमेल, महिलाएं, और जिसमें जो ये ट्रांसजेंडर हैं, जो किन्नर हैं, इनके लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई थी, उसका नाम वहां पर रखा गया था अन्य पुरुष। अब देखिए जो हमारी प्रथम बार जनगणना हुई थी वो हमारी हुई थी 1872 में। उसके बाद व्यवस्थित तरीके से जो प्रथम बार जनगणना हुई वो हमारी हुई थी 1881 में। उसके बाद में देखिए फिर हमारी जो नवीनतम जनगणना है वो है हमारी 2011 वाली नवीनतम जनगणना। इसके बाद में 2021 की जो जनगणना है ये अभी तक नहीं हुई है। देखिए जो 2011 वाले का जो स्लोगन रखा गया था जनगणना का, वो रखा गया था मेरी जनगणना मेरा अधिकार, जबकि 2021 के लिए इस स्लोगन को तो सर्जित कर दिया गया था, लेकिन ये जनगणना कोरोना के कारण संपन्न नहीं हो पाई। तो इसके लिए जो स्लोगन रखा गया था वो रखा गया था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और जबकि 2011 में मेरी जनगणना मेरा अधिकार। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। कितनी वृद्धि दर है? देखिए 5.66%, 15.5%, 21.3%, 17.4%। तो देखिए 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होता है ये जो जनगणना 2011 में हुई थी, तो 2001 की तुलना में 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है हमारे राजस्थान की वो कितने प्रतिशत हुई है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 21.3% हुई है।
और यदि हम इनमें बात करें कि जो सबसे अधिक, जिस जिले में ये जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हुई है, उस जिले का नाम है बाड़मेर। बाड़मेर में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है और उसकी जो रेट है वो है 32.5%। इसी के साथ जो न्यूनतम है वो है हमारी गंगानगर जिले की, गंगानगर जिले की, और ये है हमारी 10%। लेकिन इन सभी की एवरेज देखें तो जो हुई है 10 की जनसंख्या वृद्धि वो हुई हमारे राजस्थान में 21.3%, सबसे अधिक बाड़मेर में और न्यूनतम गंगानगर में। इसी के अलावा देखिए ये जो एक है 5.66%, ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ये है हमारी राजस्थान की जनसंख्या देश की तुलना में, यानी कि हमारे जो राजस्थान में जो जनसंख्या है वो है 6.16 करोड़, और ये जो देश की जनसंख्या में जो हिस्सेदारी है इसकी 6.86 करोड़ की, वो है प्रतिशत में 5.66%। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किन जिलों में हुई है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे अधिक वृद्धि दर हुई है वो हुई है बाड़मेर में, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ये आपको बता दिया, बाड़मेर में। उसके बाद हुई है जैसलमेर में और फिर उसके बाद जोधपुर में। देखिए ये 3 जिले हैं, तो देखिए आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनको क्रम से चूज करना है। तो देखिए ये चिन्ह है, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है यानी कि उसकी तरफ आंकड़ा बड़ा है, तो बाड़मेर में सबसे अधिक है, फिर उसके बाद जैसलमेर में और फिर जोधपुर में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। जबकि जो सबसे न्यूनतम मैंने बताई थी कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई है, उस जिले का मैंने नाम बताया था श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर, फिर उसके बाद में झुंझुनू और फिर उसके बाद में पाली, यानी कि सबसे कम पहले पर हुई है श्री गंगानगर, दूसरे पर झुंझुनू और तीसरे नंबर पर पाली, यानी कि ये क्रम बढ़ रहा है। श्री गंगानगर में 10% है, झुंझुनू में फिर 10 से अधिक मान लेते हैं, जैसे 11 होगी, फिर पाली में 12 होगी, इसी प्रकार फिर जोधपुर में होगी, फिर जैसलमेर में और लास्ट हमारी बाड़मेर में, जो कि मैंने बताई थी 32.5%। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में पुरुष वर्ग की हिस्सेदारी है। ऑप्शंस देखिए 51.86%, 48.14%, 75.1% और 24.9%। तो देखिए जो पुरुष हैं वो महिलाओं की तुलना में अधिक हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51.86% हैं वो हैं पुरुष, जबकि जो महिलाएं हैं वो हैं हमारी 48.14%। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आप इसको ऑप्शन से देख कर भी कर सकते हो। उसके बाद में देखिए ये 2 डाटा दे रखे हैं, 75.1%, ये है 2011 के अनुसार जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उनमें से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या रहती है वो रहती है 75.1% ग्रामीण, यानी कि रूरल एरिया में। इसके बाद में जो शहरी क्षेत्रों में रहती है, शहरी इकाइयों में रहती है जनसंख्या, वो है 24.9%। इसके आगे मैं लिख देता हूं अर्बन, शहरी क्षेत्रों में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5वां जिला है। तो देखिए शहरी जनसंख्या के आधार पर इसने पूछा है, तो शहरी जनसंख्या में जो सबसे पहले जिला आता है उसका नाम है जयपुर। जयपुर के बाद में जो दूसरा जिला है वो है हमारा जोधपुर। जोधपुर के बाद में तीसरा जिला है हमारा कोटा। देखिए ये तीनों के तीनों ही महानगर है, यानी कि इन प्रत्येक में ही 2-2 नगर निगम है, यानी कि इनकी जो शहरी जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। उसके बाद में फिर जो चौथे नंबर पर आता है वो आता है हमारा अजमेर, और जो 5वें नंबर पर आता है वो आता है हमारा बीकानेर। शहरी क्षेत्रों की बात है ये, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि 5वें नंबर पर कौन आता है, तो आता है बीकानेर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर। यदि न्यूनतम शहरी की बात की जाए कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर रहती है शहरों में, तो देखिए उसमें जो जिला पहले नंबर पर आएगा वो आएगा प्रतापगढ़, यानी कि प्रतापगढ़ में जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक गांवों में निवास करती है। शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ की सबसे कम है, और प्रतापगढ़ के बाद में जो दूसरी है वो है डूंगरपुर,
यानी कि डूंगरपुर की जनसंख्या भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो पहले पर प्रतापगढ़, दूसरे पर डूंगरपुर। न्यूनतम है ये, और जबकि ये है हमारी सर्वाधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुआ? सबसे अधिक जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि वो किस वर्ष में देखने को मिली, यानी कि किस जनगणना में देखने को मिली? ऑप्शंस देखिए, 1911 में, 1981 में, 1991 में, 2011 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1981 में। और यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई उसका जो प्रतिशत है वो है 32.97%। ये यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई थी जो कि सबसे अधिक हुई। इसी के अलावा एक सन है और वो सन है 1921। इस 1921 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो हुई हमारी ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव हुई, और वही 6.29%। इस कारण इस 1921 वर्ष को कहा गया है महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को, क्योंकि इस वर्ष में यानी कि इस जनगणना में जो जनसंख्या वृद्धि है वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक देखने को मिली। जबकि सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो हुई हमारी 1981 वाली जनगणना में, और वो हुई हमारी 32.97%। मैं इसके आगे प्लस लगा देता हूं तो आपको याद रहे, और इसके पीछे है ये नेगेटिव। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 के अनुसार राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 से कम है? 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 जिले ऐसे हैं जिनका जनघनत्व 100 से कम है। देखिए मैं सबसे पहले बताता हूँ, जो जैसलमेर है इसका जो जनघनत्व है वो है 17, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसमें 17 लोग रहते हैं। उसके बाद में है फिर जैसलमेर के बाद में है फिर हमारा बीकानेर, और बीकानेर के बाद में है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में है चूरू। देखिए चूरू का तो हो जाएगा 147 जो कि 100 से अधिक है, और बाड़मेर का है 92 और बीकानेर का है 78, यानी कि 100 से कम वाले जिले हो गए यहाँ पर हमारे 3। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं उनकी मैं लिख देता हूँ, सर्वाधिक जनघनत्व वाले। तो देखिए जो पहले पर आता है उसका नाम है जयपुर, और इसका जो जनघनत्व है वो है 595। उसके बाद में आता है जयपुर के बाद में है भरतपुर, और भरतपुर का जो जनघनत्व वो है 503। उसके बाद में आता है दौसा, तो दौसा का जो जनघनत्व है वो है 476। और इसके बाद में आता है अलवर, और अलवर का जनघनत्व है 438। तो देखिए 500 से अधिक 2 जिले हैं, एक तो जयपुर दूसरा भरतपुर, और फिर आता है हमारा दौसा और अलवर। आपको लगातार ये 4 जिले तो याद करने हैं, सर्वाधिक वाले और न्यूनतम जनघनत्व वाले। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 आयु वर्ग की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए ऑप्शन ए है 888, बी 934, सी 837 और डी 928। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए 888। ये ऑल ओवर है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उन दोनों में ही जो 0 से 6 आयु वर्ग है उनका लिंगानुपात है 888। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है। तो देखिए जो सबसे अधिक लिंगानुपात है वो है हमारा बांसवाड़ा का, और वो है 934। और इसके बाद में जो सबसे कम है 837, वो है हमारा झुंझुनू का। आपको ये दोनों भी याद रखने हैं। ऑल ओवर तो है 888, जबकि सबसे अधिक पूछे तो वो जाएगा हमारा 934, वो भी बांसवाड़ा का। लेकिन कैटेगरी आपको याद रखनी है 0 से 6 आयु वर्ग का है ये, और सबसे कम 837 जो कि है झुंझुनू का। मैं आपको यहाँ पर 3 जिले लिख देता हूँ। देखिए सबसे अधिक बांसवाड़ा, उसके बाद में है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में है भीलवाड़ा। इन 3 जिलों में है सर्वाधिक, और इन तीनों में भी बांसवाड़ा जिले का सर्वाधिक। उसके बाद में सबसे कम है वो है झुंझुनू का, और इसके बाद में 2 जिले और लिख देता हूँ, वो है हमारे सीकर और करौली, और इनमें भी जो सबसे कम है वो है झुंझुनू का 837।
अब देखिए जो ये 928 है, ये हमारे राजस्थान का जो नॉर्मल लिंगानुपात है, यानी कि इस कैटेगरी को छोड़कर सामान्य कैटेगरी का लिंगानुपात है 928। इसमें यदि शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो वो हो जाएगा हमारा 914, और ग्रामीण की बात करी जाए तो हो जाएगा 933। तो ये है हमारे शहरी का और ये है हमारा ग्रामीण रूरल का, और ऑल ओवर देखा जाए तो 928 हमारे राजस्थान का लिंगानुपात है। और इस नॉर्मल लिंगानुपात की कैटेगरी में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है उस जिले का नाम है डूंगरपुर, और जो न्यूनतम लिंगानुपात है उस जिले का नाम है धौलपुर। और डूंगरपुर का यहाँ पर हो जाएगा 994 और जबकि जो धौलपुर है जिसका न्यूनतम है वहां पर हो जाएगा 846। तो देखिए 0 से 6 कैटेगरी में तो हो जाएगा ये हमारा, और जो नॉर्मल कैटेगरी में है उसमें हो जाएगा ये तो हो जाएगा शहरी और ग्रामीण और सबसे अधिक और न्यूनतम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वृद्धि किन जिलों में हुई है? देखिए यहाँ पर ये बात कर रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात वृद्धि की, कि किस में बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ हुई है। तो देखिए धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, भरतपुर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैसलमेर। जैसलमेर में तो पहले नंबर पर बढ़ोतरी हुई है और दूसरे नंबर पर बढ़ोतरी हुई है भरतपुर में। इसके अलावा देखिए वे जिले जहां पर लिंगानुपात में कमी हुई है, यानी कि गिरावट आई है, उस जिले का नाम है डूंगरपुर। देखिए गिरावट के मामले में डूंगरपुर एक नंबर पर है, और जबकि बढ़ोतरी के मामले में जैसलमेर हमारा पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर भरतपुर है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और फैक्ट बताता हूँ। देखिए जो ग्रामीण लिंगानुपात है, रूरल लिंगानुपात है हमारा, वो देखिए किन जिलों का सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा हमारा पाली जिले का सबसे अधिक। उसके बाद हम बात करेंगे अर्बन जिले की, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक किस जिले का है? तो उसका नाम हो जाएगा हमारा टोंक। यानी कि ग्रामीण जो जिला है हमारा वो हो जाएगा हमारा पाली, जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, और जो शहरी जिला है उसमें हो जाएगा हमारा टोंक। ग्रामीण क्षेत्र में जो जिला होगा जहां पर लिंगानुपात सर्वाधिक है वो हो जाएगा हमारा पाली, जबकि जो शहरी क्षेत्र है जहां पर लिंगानुपात सर्वाधिक है वो हो जाएगा हमारा टोंक। इसी के साथ जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है ग्रामीण क्षेत्र में, उस जिले का नाम होगा धौलपुर में सबसे कम ग्रामीण में, और जबकि जो शहरी क्षेत्र में जिस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है उस जिले का नाम हो जाएगा जैसलमेर। देखिए इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो ऑल ओवर है सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो है डूंगरपुर में, और जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है धौलपुर में। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन अब मैंने इनको कंपैरिजन करके बता दिया है कि ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक और न्यूनतम, और शहरी क्षेत्रों में यानी कि जो शहरी इकाइयां हैं उनमें सर्वाधिक और न्यूनतम कहां पर है। तो न्यूनतम शहरी में जैसलमेर, सर्वाधिक शहरी में टोंक, और ग्रामीण में सर्वाधिक पाली, और ग्रामीण में सबसे कम धौलपुर, और ऑल ओवर सबसे अधिक डूंगरपुर, और ऑल ओवर सबसे कम धौलपुर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? ऑप्शंस देखिए उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर। देखिए यहाँ पर बात आई है अनुसूचित जनजाति की, यानी कि एसटी कैटेगरी की। इसकी जो जनसंख्या है वो हमारे राजस्थान में है 13.47%। इसके बाद देखिए इसकी ऑल ओवर यानी कि जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है इसकी उदयपुर में, जबकि जो प्रतिशत के आधार पर जो जनसंख्या है सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वो है इसकी बांसवाड़ा में। अब मैं बात करता हूं चाहे सर्वाधिक हो और चाहे प्रतिशत के आधार पर हो, और वो हो न्यूनतम, तो वो हो जाएगी इसकी बीकानेर जिले में। यानी कि बीकानेर जिले में सर्वाधिक और प्रतिशत इन दोनों के आधार पर ही सबसे कम जनसंख्या है एसटी कैटेगरी की। लेकिन हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि प्रतिशत के आधार पर, यानी कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या, तो उस जिले का नाम है बांसवाड़ा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांसवाड़ा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13,
2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है? तो देखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? ऑप्शंस देखिए, कोटा, जालोर, प्रतापगढ़, झुंझुनू। तो देखिए 2011 के अनुसार जो सबसे अधिक जो साक्षरता है ऑल ओवर, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑल ओवर सर्वाधिक जो साक्षरता है हमारे राजस्थान की वो है कोटा जिले की। इसी के साथ जो न्यूनतम है वो है जालोर जिले की। लेकिन अब हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज। यदि हम कैटेगरी में देखें जो मेल है उसमें जो सर्वाधिक है तो वो होगा हमारा, यानी कि पुरुष साक्षरता दर किस जिले की सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगा हमारा झुंझुनू। झुंझुनू की जो पुरुष साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है हमारे राजस्थान में। और उस जिले का नाम जहां पर पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है उस जिले का नाम होगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जो पुरुष साक्षरता है वो सबसे कम है, जबकि झुंझुनू जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसके बाद में हम करेंगे महिला की, फीमेल की। तो फीमेल की देखिए जहां पर सबसे अधिक साक्षरता दर है महिलाओं की उस जिले का नाम है कोटा। कोटा जिले की जो महिलाएं हैं वो सर्वाधिक साक्षरता वाली हैं। इसी के अलावा जो जालोर जिला है वहां की जो महिलाएं हैं वो सबसे कम पढ़ी लिखी हैं, यानी कि वहां की जो महिला साक्षरता दर है वो न्यूनतम है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, महिला और पुरुष और ये ऑल ओवर सर्वाधिक की बात कर रहा है। तो सर्वाधिक में हमारा कोटा, न्यूनतम में जालोर। पुरुष में हमारा सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला जिला है वो झुंझुनू, न्यूनतम प्रतापगढ़ जिला। और जो महिला साक्षरता दर है जहाँ की सर्वाधिक उस जिले का नाम है कोटा, और जहाँ पर महिला न्यूनतम साक्षरता दर है उस जिले का नाम है जालोर। क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर। देखिए मिनिमम, और ये है मेल और ये है लिटरेसी, तो ये किस जिले की है? तो ये है प्रतापगढ़ जिले की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले का है? ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा है और वो भी सर्वाधिक। डूंगरपुर, पाली, धौलपुर, टोंक। तो देखिए वैसे इस क्वेश्चन को मैंने पहले करवा दिया, जो कि लिंगानुपात का क्वेश्चन था, उसमें मैंने इसके फैक्ट्स सभी बता दिए थे। तो जो ग्रामीण सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है हमारा पाली जिला। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसको मैंने बताया था पाली जिले का सबसे अधिक है ग्रामीण में। और ग्रामीण में जो सबसे कम है वो बताया था मैंने धौलपुर। और मैंने शहरी क्षेत्र भी आपको बताया था कि शहरी क्षेत्र में टोंक का अधिक है और जो सबसे कम है वो हो जाएगा हमारा जैसलमेर का। ये फैक्ट मैंने आपको पहले बता दिए थे। यहाँ पर धौलपुर कम है ग्रामीण क्षेत्र के मामले में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किन जिलों में है? शिशु लिंगानुपात की यहाँ पर बात आई है, यानी कि वही बात हो गई 0 से 6 आयु वर्ग की। तो देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी ये मान लो करवा दिया पहले। जो सबसे अधिक मैंने बताया था वो बताया था मैंने बांसवाड़ा, उसके बाद में मैंने बताया था प्रतापगढ़, और उसके बाद बताया था मैंने भीलवाड़ा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आप देखिए ये चिन्ह देख सकते हैं, ये यानी कि इस तरफ खुला हुआ है, यानी कि बांसवाड़ा का सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है। उसके बाद में है प्रतापगढ़ दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर भीलवाड़ा, ये है सर्वाधिक। जबकि हम न्यूनतम की बात करें तो वो होगा हमारा ऑप्शन सी। मैं इसके आगे लिख भी देता हूं, न्यूनतम ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और न्यूनतम में भी जो यानी कि सबसे न्यूनतम है वो है हमारा झुंझुनू पहले नंबर पर। फिर उसके बाद में दूसरे पर इस तरफ ये सीरीज बढ़ रही है सीकर, और तीसरे पर करौली है न्यूनतम के मामले में। यानी कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात है झुंझुनू में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? ऑप्शंस देखिए 13.45%, 17.83% और सी है 3.25% और ऑप्शन डी है 11.77%। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17.83%। यानी कि जो ऑप्शन ए है हमारा, ये तो है हमारी एसटी कैटेगरी की, जबकि एससी की जो है वो है हमारी 17.83%। अब देखिए ये जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, ये सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है?
तो ऑल ओवर बात करें तो सबसे अधिक ये पाई जाती है जयपुर जिले में। यदि फिर हम वही प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक देखें ये जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, वो पाई जाती है श्री गंगानगर में। इसके अलावा यदि इन दोनों को ही हम देखें कि सर्वाधिक भी और प्रतिशत के आधार पर ही ये जनसंख्या न्यूनतम किस जिले में पाई जाती है, तो उस जिले का नाम है डूंगरपुर। यानी कि डूंगरपुर में जो एससी कैटेगरी है ये सबसे कम पाई जाती है। ये फैक्ट आपको सभी याद रखने हैं और खासकर इनकी जनसंख्या भी याद रखनी है कि इनकी जनसंख्या कितनी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का 5वां जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर ये बात कर रहा है, नहीं ग्रामीण है नहीं शहरी है, ऑल ओवर ये बात कर रहा है। तो देखिए आपको पता होगा जो सबसे अधिक जनसंख्या है पूरे जिले की, वो जिले का नाम है जयपुर। दूसरे पर जो जिला आता है उसका नाम है जोधपुर। तीसरे जिले पर जो नाम आता है वो आता है अलवर का। चौथे पर जिस जिले का नाम आता है उसका नाम है नागौर और पांचवें पर जो जिला आता है उसका नाम है उदयपुर। इस प्रकार ये इनका सीरीज है। सबसे अधिक है जयपुर में, इस तरफ ये बढ़ रही है। पांचवें पर है उदयपुर, चौथे पर है हमारा नागौर, तीसरे पर अलवर, चौथे पर जोधपुर और जो पहले पर है हमारा वो है हमारा जयपुर सर्वाधिक के मामले में। जबकि मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन करवाया उसमें शहरी क्षेत्र के आधार पर भी बताया था कि पहले पर मैंने जयपुर बताया था, दूसरे पर मैंने जोधपुर बताया था, तीसरे पर मैंने आपको कोटा बताया था, चौथे पर अजमेर और पांचवें पर बीकानेर बताया था। वो थी शहरी क्षेत्रों के आधार पर जनसंख्या, लेकिन ये है हमारी ऑल ओवर यानी कि जिले की कुल जनसंख्या। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उदयपुर। अब देखिए न्यूनतम की बात करते हैं, कम से कम 2 जिलों की। तो देखिए सर्वाधिक तो हो गई और न्यूनतम देखते हैं। तो आपको पता ही होगा जो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या है वो है जैसलमेर की, और ये जनसंख्या है वो लगभग है 6.7 लाख, यानी कि 7 लाख आप मान सकते हैं ये जनसंख्या है जैसलमेर की। जबकि सबसे अधिक है जयपुर की, ये लगभग थी 66 लाख के समथिंग है। फिर इस जैसलमेर के बाद में जो न्यूनतम दूसरा जिला आता है उसका नाम है प्रतापगढ़। जबकि शहरी क्षेत्रों में मैंने आपको बताया था जो सबसे कम है वो है हमारा प्रतापगढ़, और जो दूसरे पर आता है वो आता है हमारा डूंगरपुर शहरी क्षेत्रों के मामले में। और जिले की कुल जनसंख्या के आधार पर जो सबसे कम जनसंख्या है वो है जैसलमेर, दूसरे पर प्रतापगढ़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है। तो देखिए क्या क्रम है इनका। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवा दिया, अभी जस्ट जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन था। जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो है पहले नंबर पर तो है जैसलमेर, दूसरे पर मैंने आपको बताया था प्रतापगढ़, तीसरे पर आता है हमारा सिरोही और जो चौथे पर आता है वो जिला है हमारा बूंदी। लेकिन इसमें सिर्फ 3 जिलों के ही नाम दे रखे हैं, तो 3 जिलों के आधार पर इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहले नंबर पर तो हमारा जैसलमेर, दूसरे नंबर पर होगा हमारा प्रतापगढ़ और जो तीसरे नंबर पर होगा वो होगा हमारा सिरोही। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस यहाँ पर हमारी ये क्विज कंप्लीट होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।